डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर क्यों है और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है, इसके फुल कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, देखिए इरेशनल नंबर कहते किसे हैं? अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in form of p by q। वह नंबर जिसे p by q में आप रिप्रेजेंट ना कर पाए, where p and q are इंटीजर्स, और ये इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। where p and q are इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं p एंड, देखिए अगर वो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी इरेशनल नंबर। इससे कुछ पॉइंट और भी होते हैं। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, and non repeating नंबर। इसी को कहा जाता है आपका क्या? इरेशनल नंबर। अब समझते हैं इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सवाल, √3, √5, √7, √2, पाई। हाँ, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे क्या आपने क्या कहा है सर कि इरेशनल नंबर तो उसे को कहा जाता है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत बार पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। तो इसके इस फॉर्म में तो लिखा जा रहा है, तो कहा जाएगा नहीं, ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू तो आज तक निकाली नहीं जा पाई है। देखिए पाई की वैल्यू हम लोग मैं आपको पाई की वैल्यू लिख के दिखाता हूँ कि पाई की वैल्यू होती क्या है। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 ... ये नंबर कंटिन्यूअस चलती रहेगी और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि 323232, कोई भी नंबर रिपीट इसके अंदर नहीं होती है। तो नंबर्स क्या होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए डेसिमल के फॉर्म में भी चला जा सकता है। तो इरेशनल नंबर उसे कहा जाता है कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में आप ना लिख पाओ, p बाई क्यू के फॉर्मेट भी ना लिख पाओ, और डेसिमल नंबर भी आपकी क्या होती है? नॉन रिपीटिंग और बढ़ती चली जाती है। इस तरह के नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। अब कहा जाएगा सर इसकी और कुछ प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इसे आप सिंपली नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसे आप सिंपली नंबर लाइन में कहने का मतलब हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इसके अंदर ऐसा कोई वैल्यू नहीं आप ले सकते कि हाँ इसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है कि सर हाफ इधर ले लिया, 1 होल नंबर 1/2 इधर ले लिया। तो आप कहीं पर भी बीच में इसकी वैल्यू आप नहीं ले सकते √3 की वैल्यू। इसे आप नंबर लाइन पे सिंपली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की उपयोग करनी पड़ती है, कह सकते हो उसका यूज करना पड़ता है। उसकी वैल्यू किस तरह निकाली जाती है? देखिए अगर आपको कभी भी √2 की वैल्यू निकालने के लिए कही जाए तो आपको कैसे निकालेंगे? 1, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1 सेंटीमीटर का लाइन, ये होगा 1 सेंटीमीटर की लाइन, और ये जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा आपका √2। तो इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है √2 की वैल्यू। तो आप कहीं पर भी सिंपली स्ट्रेट लाइन में आप नंबर लाइन में जो देख पा रहे हैं वहाँ पर आप कभी भी इरेशनल नंबर को आराम से नहीं लिखा जा सकता। उसको कभी भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिकल फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी और पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करना पड़ेगा। तभी हो पाएगा इसकी वैल्यू। तो ये था आपका क्या? टोटल इरेशनल नंबर। अब हम लोग सम्स को प्रूव करने वाले हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर क्यों है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो हमें क्या कहा गया, √3 आप प्रूव करके दिखाइए कि इरेशनल नंबर होती है। तो देखिए आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा कि रियल नंबर के अंदर दो ही तरह के टर्म आप कह सकते हो कि आपका एक टर्म आपके रियल नंबर के अंदर एक टर्म आपका क्या होगा, रैशनल होगा, और एक टर्म क्या होगा, इरेशनल होता है। अगर मैं इसे प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो जिससे एक सिंपली प्रूव हो जाएगा कि ये सेकंड ऑप्शन यानी इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग इसी पे कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, लेट मान लिया गया है। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q फॉर्मेट, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्मेट में लिखा जाता है वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, एंड P and Q आर को-प्राइम नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इसे मैं रैशनल नंबर कहता हूं तो इसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और PQ क्या होनी चाहिए आपस में, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो जिन दोनों के बीच का HCF हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक वैल्यू देख लेता हूँ क्या 14, और एक वैल्यू मैं क्या देख लेता हूँ आपका 15। तो आप देख सकते हैं कि 14 तो बहुत सारे नंबर से जाती है, 15 बहुत सारे नंबर से आते हैं, परंतु ये एक दूसरे को काट नहीं पाती। इन दोनों के बीच का HCF आप देख सकते हैं, तो इसके बीच का HCF कितना होगा आपका, HCF इसका हो गया क्या 1। तो जिन दोनों के बीच के HCF 1 हो वो कहलाता है आपस में को-प्राइम नंबर। तो हमेशा रैशनल नंबर क्या होता है, आपस में को-प्राइम नंबर में होते हैं। तो मैंने इसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा है, तो इन दोनों का भी HCF कितना आना चाहिए 1, यानी ये एक दूसरे से सिर्फ 1 से ही जा सकते और किसी से जा नहीं सकते। देखिए अब मैंने इसे क्या मान लिया, को-प्राइम, ये सारे मेरे कंडीशंस हो गए। अब इसको लिखा जा सकता है, सो P/Q इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा, P/Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर, P²/Q स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, इस तरह, तो इसमें आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 3 Q के साथ मल्टीप्लाई होने पे P की वैल्यू देती है, यानी P क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसे मैं चाहूँ तो और सजा के लिख सकता हूँ, तो मैं और क्या लिख देता हूँ, P²/3 इज इक्वल्स टू क्या, Q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 कैन डिवाइड P स्क्वायर कंप्लीटली एंड फॉर्म Q स्क्वायर, एक नंबर दे रहा है। सो लिख सकते हैं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, उसके बाद वाला स्टेप है। आप यहाँ पे एरो दे दिया कीजिएगा हमेशा। मैंने लिखा यहाँ पे देयरफॉर, लिख सकते हैं 3 डिवाइड P स्क्वायर, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देखिए P स्क्वायर क्या 3 से डिवाइड होके Q दे रहा है, एक नंबर जो कि आपका क्या है, नंबर है। सो P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, और 3 क्या है, 3 इज प्राइम नंबर। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और ये 3 क्या एक टाइप का प्राइम नंबर है। ये हो गया हमारा वैल्यू। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या सकते हैं, 3 अगर प्राइम नंबर होके P स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो ये एक नंबर सिस्टम का कह सकते हैं कि रियल नंबर के थ्योरम में एक रूल है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर सकती है, तो वो प्राइम नंबर उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करती है। सो लिख सकते हैं बाय थ्योरम P, देखिए P स्क्वायर था ना, P हो जाएगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3। p क्या 3 से डिविजिबल है। अब क्या करते हैं, अगर p 3 से डिविजिबल है तो मान लिया जा सकता है लेट p इज इक्वल टू 3m। मैंने क्या मान लिया, p अगर 3 से डिविजिबल है p इक्वल टू 3m मान लिया मैंने। अब क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। मैंने क्या किया, p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप किया। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। देखिए p के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3m। तो मैंने क्या लिख दिया, 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप किया, सो हो जाएगा 9। मैं इसको लिख देता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। पहला इक्वेशन मैंने p की जगह पे 3m पुटअप कर दिया। 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 1 जा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे इसे। 3 अगले स्टेप में नीचे की ओर चली आ जाएगी, k स्क्वायर 3। सो देखिए हम लोगों ने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला है क्या, q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। देखिए वैल्यू निकला, यानी q क्या है, q इज मल्टीपल ऑफ 3। आप देखिए 3 को अगर इधर भेज देता हूं, अगर मैं देखिए q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। वही थ्योरम होगा मेरा कि नेचुरल नंबर के सिस्टम में क्या था, थ्योरम में कहा गया था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो प्राइम नंबर उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी। लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। लिख देंगे ब्रैकेट में क्या, प्राइम नंबर है ये, बाय थ्योरम so by theorem q is also divisible by 3। तो हमने क्या देखा, p भी 3 से डिविजिबल है, q भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ऑलरेडी जिसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कह दिया था कि आप कभी भी रैशनल नंबर लेते हैं तो रैशनल नंबर का एचसीएफ आपस में क्या होना चाहिए, 1। लेकिन ये दोनों किससे डिविजिबल है, p भी डिविजिबल है 3 से, q भी डिविजिबल है क्या, 3 से। सो मैं लिख सकता हूँ, देखिए आपने नोट डाउन आयोग कर लिया होगा, लिख सकते हैं सो p एंड सो एचसीएफ ऑफ p एंड q इज 3। अब लिख सकते हैं इट इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ rational number, hence root 3 is not rational number। इससे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और डिजिट आ गई है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। सो रूट 3 इज इरैशनल नंबर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि रूट 3 क्या है, आपकी इरैशनल नंबर है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रूट 5 प्रूव कीजिए कि इरैशनल नंबर था, रूट 7 प्रूव कीजिए कि इरैशनल नंबर था। कभी कभी तो ये सब भी कहा जाता है कि प्रूव कीजिए कि रूट p क्या है, इरैशनल नंबर है। तो आपको क्या काम करना, जैसा हम लोगों ने प्रूव किया था उसी तरह प्रूव करना है, जस्ट नंबर्स को बदल देना। 3 के जगह पर 5 लिख दीजिए, 5 की जगह पर 7 लिख दीजिए। अगर आपका p दे दिया जाए तो उस समय जो मैंने p/q माना था उसे आप a/b मान लेते हैं, और पूरा फॉर्मेट आपको वही लिखना है, आपके नंबर पूरे आपको मिलने वाले हैं। तो ये था आपका इरैशनल का प्रूवमेंट। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपके तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।